हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 20% ऑफ सरफेस साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय N2 मॉलिक्यूल्स। पूरी सरफेस साइट्स के ऊपर 20% जो साइट है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने एड्सॉर्प्शन में कवर की हुई है। डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज 6.023 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट का मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह यूनिट क्या गिवन है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये दिया गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ साइट कितनी हो सकती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर एरिया में। एंड द टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का पूरा सरफेस एरिया 1000 है और उसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आता है बच्चे हमारे पास, नंबर ऑफ साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना गिवन है, 6.023 इंटू 10⁻14। नाउ सी, catalyst is heated to 300 Kelvin while N2 is completely dissolved into a pressure of 0.001 atm and volume of 2.46 centimeter cube. The number of active site occupied by each N2 molecule is। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि यहां तक तो ठीक है, सारी इंक्वायरी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे बोला कि जो मैंने कैटालिस्ट जो मैंने उसको हीट किया 300 केल्विन टेम्परेचर पर, कब तक हीट किया बेटा, जब तक नाइट्रोजन जो गैस है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व नहीं होगी। यानी कि मैं यहां से ये पता लगा सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस जो एडसॉर्ब हुए होंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ तो डिसॉर्प्शन बराबर एडसॉर्प्शन, जितने मोल्स हमारे एडसॉर्ब हुए होंगे उतने डिसॉल्व हुए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, एज वी नो PV इज इक्वल टू NRT, तो N क्या हो जाएगा, PV बाई RT। तो यहां से प्रेशर भी गिवन है हमें कितना, 0.001 इंटू वॉल्यूम कितनी गिवन है, 2.46 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी रखते हैं हम, जब एटीएम में प्रेशर हो तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा यहाँ पर 300 केल्विन, 300 केल्विन, ठीक है। जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया तो कितना आया, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻7, अप्रोक्सीमेट है बेटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻7। ये नंबर ऑफ मोल है। क्या मैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की टर्म में निकाल लूं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना होगा, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, तो 10⁻⁻7 मोल में कितना होगा, -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻16 मोलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हुआ। नाउ सी, टोटल सरफेस साइट्स, टोटल सरफेस साइट, सरफेस के ऊपर कितनी साइट्स अवेलेबल है फॉर एडसॉर्प्शन, टोटल सरफेस साइट्स अवेलेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया, ठीक है। टोटल कितनी सरफेस साइट अवेलेबल है बेटा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी नंबर ऑफ साइट है इनटू एरिया, तो नंबर ऑफ साइट कितने गिवन है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो समझ गए, यहाँ पर CMQ का इनवर्स को लिखा हुआ, क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ साइट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 6.023 इंटू 10⁻14 इंटू एरिया यहाँ पर गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल सरफेस साइट कितनी आई बेटा हमारी, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सरफेस साइट है 6.023 इंटू 10⁻17, ठीक है। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड बाय ईच N2 मॉलिक्यूल। सो सरफेस साइट्स on which N2 is adsorbed is equal to 20% of the available site, 20% of available site। हमारे पास टोटल साइट इतनी है, लेकिन N2 कितनी साइट्स के ऊपर एडसॉर्ब होगा, 20% ऑफ दिस अवेलेबल साइट। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.023 इंटू 10⁻17, दैट इज इक्वल टू 12.046 into 10⁻16। I hope this is clear. Now number of site कितनी हो जाएंगी बेटा, number of site adsorbed per molecule of nitrogen, यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाइड जो साइट है वो इतनी है बेटा,
12.046 इंटू 10⁻16। लेकिन एक साइट, नंबर ऑफ साइट निकालना जो पर मोलिक्यूल नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे पास 12.046 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द नाइट्रोजन मोलिक्यूल दैट इज 6.023 इंटू 10⁻16, तो वो कितना होगा 2। सो आंसर विल बी 2, यानी कि नंबर ऑफ साइट जो पर मोलिक्यूल नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन के टाइम कवर कर रहा है दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आंसर विल बी 2। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।